लिली का बदला। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के किसी गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो, उसका पति और उसकी सास थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, पर महीना बीतते बीतते लिली और उसकी सास में खटपट होने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ते गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंच गई तो लिली गुस्से में अपने मायके चली गई। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी। और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। अब गांव के वैद्य तो होते ही नीम हकीम हैं। वो तो हर तरह की दवाइयाँ देते हैं। वैद्य जी ने कहा, बेटी कैसे आई? तो लिली ने बताया, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा किया कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उसका स्वभाव हो गया है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए बस। लिली ने क्रोध में अपनी बात कही। वैद्य को सुनकर पहले तो थोड़ा बुरा लगा, फिर बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। लिली ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा कि आप कहेंगी। इस प्रकार से लिली वहां से दवाई लेकर वैद्य जी से और अपनी ससुराल जाने लगी। लिली ने ससुराल पहुंचकर काफी कुछ करने के बारे में सोचा। वैद्य अंदर जी गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और लिली को थमाते हुए बोले, लिली, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो। इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती हैं और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से उसमें ये दवाई मिला देना, और ध्यान रखना इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा। उनकी बात माननी होगी ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। जाओ, अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करो। इस प्रकार से लिली वैद्य जी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन लेती हैं। लिली खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब लिली अपनी सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य जी की बात को ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते नहीं थकती थी, वही अब घर घर घूमकर लिली की तारीफ करते नहीं थकती थी। लिली भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आने लगी थी। इस प्रकार से लिली को वह बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। लिली को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य जी के पास जा पहुंची। तब लिली ने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी, कृपया मेरी मदद करिए। मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो तो एकदम बदल गई हैं और मुझे बहुत प्यार करने लगी हैं। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए। लिली रोते हुए बोली। उसके पश्चात वैद्य जी ने बताया, लिली बेटी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी कोई जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था।
लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ अब खुशहाली से अपने सास और पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करो और खुशी पूर्वक रहो। दोस्तों, ये थी लिली की आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू।